कीजिए। So today we are doing housekeeping personal and duties and responsibilities. So in this we see housekeeping persons are divided into managerial in top position and supervisor in middle positions and unskilled staff at lower positions. So here we see the executives, housekeepers, head housekeepers comes in managerial staff and supervisory staff, assistant housekeepers, floor housekeeper and public area housekeepers. अनस्किल्स का स्टाफ में हमारे पास रूम अटेंडेंट्स हैं, हाउस पर्सन्स हैं, दोज हु एक्चुअली क्लीन द रूम, स्टोर कीपर्स हैं, टेलर्स हैं। तो ये हमारा अनस्किल्ड स्टाफ है। अनस्किल्ड स्टाफ से मतलब है कि उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, बट दे आर वर्किंग इन होटल। तो काफ़ी हमारे काम होते हैं जो हमें अनस्किल्ड स्टाफ से भी लेने होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हम देखेंगे। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की ड्यूटीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, बट फास्ट इसको फिर कर लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर इज ओवरऑल इंचार्ज होता है, ठीक है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का, और उसकी जिम्मेदारी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में उसी से ही जो है उसी को रिपोर्ट भी करना होता है अपने सीनियर्स को। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के सीनियर कौन होते हैं? जनरल मैनेजर्स। तो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करना है तो अकाउंटेबिलिटी भी बनती है, ठीक है। उसके काम क्या है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर? यहाँ आपने देखा कि ही और सी एंश्योर्स स्मूथ रनिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। पूरा जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर काम सारा स्मूथली हो रहा है, ऑन टाइम हो रहा है ना, बिना किसी परेशानी से हो रहा है। तो ये स्मूथ एनवायरनमेंट का उसके अकाउंटेबिलिटी की वो बनी रही। मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ हाउसकीपिंग पर्सनल एंड देयर वर्क डन बाय सबऑर्डिनेट्स। मैनेजमेंट करना, मैनेज करना पूरे डिपार्टमेंट को, सुपरवाइज करना, ठीक है। ये सारे सबऑर्डिनेट्स पूरा काम कर रहे हैं। मैनेज कैसे करते हैं ये लोग? अब एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर मैनेज करता है किसको? अपने असिस्टेंट हाउसकीपर्स को और असिस्टेंट हाउसकीपर्स को, और इसीलिए उसके जो है ना उसके साथ आपके कंट्रोल डेस्क के सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, हाउसकीपर्स हैं, और जो है आपके क्या नाम है, तो इन लोगों को ये मैनेज करते हैं, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट में आता है क्या कि कैसे ये मैनेज कर रहे हैं इनको? ये मैनेज करते हैं होटल की पॉलिसीज को बताकर। तो इनका काम होता है कि जो होटल की पॉलिसीज हैं वो अपने स्टाफ को बताएं कि हमें इन्हीं पॉलिसी से काम करना है, और इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट करना है अकॉर्डिंग टू दीज पॉलिसीज, ठीक है। तो यस सर, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर का मेन काम ये होता है कि होटल की पॉलिसीज को क्लियर करना अपने बाकी सबऑर्डिनेट्स को, और उनसे इम्प्लीमेंट करवाना, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कराना कि उन्हीं उसी पॉलिसीज पर सारा हाउसकीपिंग का फंक्शन चले, ठीक है। पूरा हाउसकीपिंग, पूरा होटल उन्हीं पॉलिसीज को पर काम करे, पॉलिसी के रिगार्ड प्रॉपर ब्रीफ करना उन्हें। हाँ बिल्कुल। तो मैनेजमेंट सुपरविजन ऑफ हाउसकीपिंग पर्सनल। उसके बाद फिर प्लान, डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट, कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, हाउसकीपर्स है, असिस्टेंट हाउसकीपर है, या फिर कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर्स हैं, तो ये सब लोग जो हैं ये इन सब में आपस में कोऑर्डिनेट हो, ठीक है। उन्हें डायरेक्ट किया जाए, समय समय पर उनको निर्देश दिए जाएं पॉलिसीज के रिगार्डिंग, प्लान किस तरह से हमें काम करना, हमारी प्लानिंग उनको समझाना, और उनके काम को कंट्रोल करना। काम को कंट्रोल करने का मतलब कि ऐसा ना हो कि हमारे होटल का रेवेन्यू गड़बड़ हो जाए, तो कंट्रोल करना कि उनको समय समय हिदायत देना कि हमें कैसे भी जो है रेवेन्यू को बढ़ाना है अपने होटल से, होटल का थ्रू हाउसकीपिंग, और ज़रूरत से ज़्यादा हमें खर्चे नहीं करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रीयूज़ करना है सामान का, जो हमारे सामान हमें नया बार बार परचेजिंग नहीं करनी है, उस सामान को ही हमें बेटर यूज़ में लाना है, उसके लिए मेंटेनेंस अच्छा करना है। तो ये सारा काम कंट्रोल का हो गया, ठीक है। डेवलप स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स फॉर स्पेसिफिक टास्क, किसी पर्टिकुलर काम को करने का स्टैंडर्ड डेवलप करना, उसका प्रोसीजर डेवलप करना, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड को अपनाना। तो ये काम हाउसकीपर का है। मेंटेन करना इन्वेंट्री को, तो अभी मैंने बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान हम ऑर्डर कर रहे हैं, यूज़ में नहीं है, लेकिन पड़ा वो काफ़ी समय से रखा हुआ है, तो वो एक तरह से रेवेन्यू लॉस भी है। ज़रूरत पड़ने पर ही हम सामान को परचेज करें, ठीक है। उसकी इन्वेंट्री को समय समय पर चेक करते रहें। फर्नीचर्स की जो ड्यूरेबिलिटी है उसको चेक करते रहना, इक्विपमेंट्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ठीक है, इन होटल्स एज ए पर रिक्वायरमेंट्स, इन सबको मेंटेन करना है।
एस्टेब्लिश एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करना। किसी 5 स्टार होटल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड समय समय पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी अपडेशन होता रहता है। तो एक स्टार होटल को जितने भी तरह के नए अपडेशन है उससे अप टू डेट रहना पड़ता है, नहीं तो पड़ोसी जो होटल है उसकी हाउसकीपिंग हमसे आगे निकल सकती है। तो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते रहना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करते रहना, किसके, क्लीनिंग के और उसके प्रोसीजर्स के। प्रिपेयर एनुअल हाउसकीपिंग बजट साल का पूरा इसकी जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की, कि बजट तैयार करना। उसको हेल्प करते हैं हाउसकीपर्स और असिस्टेंट हाउसकीपर्स बजट को हेल्प करने में, उसके साथ फ्लोर सुपरवाइजर, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री मेन मैटर करती है इसमें, ठीक। उसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डिसमिसल ऑफ स्टाफ, यानी कि स्टाफ, हाउसकीपिंग में स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, उसके इन्फॉर्म करना एचआर को, एचआर के साथ ही काम करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमेटी में ये लोग होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर्स, ठीक है, हाउसकीपिंग पर्सन जो इनको क्या कहते हैं डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लेना है। ट्रेनिंग, फिर जिनका सिलेक्शन हो गया उनका ट्रेनिंग, और अगर कोई स्टाफ का जो है परफॉर्मेंस सही नहीं है तो उसे डिसमिस भी कर सकते हैं हाउसकीपर्स, ठीक है। ये सारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास आती है। एंड देन वी सी डेप्यूटी हाउसकीपर। डेप्यूटी हाउसकीपर मतलब एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के बाद की पोजीशन। डेप्यूटी हाउसकीपर जस्ट हाउसकीपर, ठीक है, कहीं पर इसको डेप्यूटी बोला जाता है, लेकिन एक हाउसकीपर है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, देन उसके अंडर में हाउसकीपर काम कर रहा है। तो हाउसकीपर इज अकाउंटेबल फॉर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर असिस्ट ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस। तो डेप्यूटी हाउसकीपर की जिम्मेदारी की वो इसको असिस्ट करे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को और ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस को ध्यान दे, जैसे कि इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एक्टिविटीज एंड गाइड देम, ठीक। कीप ऑल गेस्ट रूम्स पब्लिक एरिया बैक ऑफ द हाउस क्लीन एंड मेंटेन, कि ये सारा जो बैक ऑफ द हाउस है, गेस्ट रूम्स हैं, बैक पब्लिक एरिया, ये क्लीन रहे, मेंटेन रहे। कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल, जो नए लोग आए हैं उनके लिए समय समय पर अपडेटेड क्रिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने हैं तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए। की पीरियडिकल स्टॉक रिकॉर्ड्स, जितना भी स्टॉक है इन्वेंट्री का उसका समय समय पर रिकॉर्ड चेक करते रहना, ठीक है। इम्प्रूव द टेक्निक्स ऑफ हाउस कीपिंग एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग। अब मार्केट में कोई नई टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है ना, नए इक्विपमेंट्स आ गया, उनको यूज़ कैसे किया जाए हाउसकीपिंग के लिए, ऐसे तमाम तरह की ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करना है एम्प्लॉयज़ के लिए। असिस्ट करना है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को असिस्ट करना है इंस्पेक्शन में ऑफ होटल एरियाज, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर कभी इंस्पेक्शन में निकलेगा तो उसके साथ हाउसकीपर साथ में होंगे, तो हाउसकीपर उसको गाइड करता जाता है कि उस ये होटल एरियाज में क्या क्या काम कहाँ कहाँ हो चुका है, कितना होना है, ऐसे तमाम तरह के इंस्पेक्शन हाउसकीपर को एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को कराने पड़ते हैं। वर्क क्लोजली विद ऑल डिपार्टमेंट्स लाइक फ्रंट ऑफिस, फूड, बेवरेजेस, इनके साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि लेनिन का और जो है इसके अलावा पब्लिक सुपरवाइजरी का काम भी, पब्लिक क्लीनिंग का काम भी इसमें आता है, इसीलिए उसको फ्रंट ऑफिस के साथ बड़ा फूड एंड बेवरेज के साथ भी काम करना पड़ता है। हाउसकीपिंग मैनेजर्स या असिस्टेंट हाउसकीपर्स भी कहते हैं, कहीं ये पोजीशन हाउसकीपिंग मैनेजर कहलाई जाती है, कहीं असिस्टेंट हाउसकीपर कहलाई जाती है। ये पोजीशन डेप्यूटी हाउसकीपर के या सिर्फ हाउसकीपर के बाद की पोजीशन है। तो ये लोग जो असिस्टेंट हाउसकीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द पब्लिक एरियाज, फ्लोर, लिनिन, कंट्रोल रूम। तो इनकी जिम्मेदारी फ्लोर सुपरवाइजर के ऊपर काम करना या पब्लिक एरिया सुपरवाइजर के ऊपर काम करना। तो पब्लिक एरिया सुपरवाइजर या फ्लोर सुपरवाइजर, लिनिन रूम सुपरवाइजर, यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर, इनको हैंडल करना, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना होता है इनका असिस्टेंट हाउसकीपर का, ठीक है। अब आपका जो मैनेजमेंट है वो लोअर मैनेजमेंट में आता जा रहा है, ठीक। तो असिस्टेंट हाउसकीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पब्लिक एरिया, फ्लोर, लिनिन रूम, कंट्रोल रूम एटसेट्रा। तो ही और सी अंडरटेक नॉर्मली 50-60 रूम्स अंडर हिज सुपरविजन। तो एक असिस्टेंट हाउसकीपर के अंडर में 50-60 रूम्स होते हैं, ठीक है। टू एंश्योर सफिशिएंट मैनेज टू गेस्ट रूम, कि गेस्ट रूम मैनेज हो सके समय समय पर। मंगा लो बच्चों से, 1 मिनट होल्ड करना बच्चों। नैतिक हलाला ऊपर से अम्मा का वो लेना पानी का ऊपर से आए
उठा लाएगा तो उठा ला नहीं उठाना, ऊपर पानी का वो रखा होगा, गंगा सागर ऊपर रखा हुआ, लाके दे दे जल्दी। तो फ्लोर सुपरवाइजर, तो इसमें हम देखें कि असिस्टेंट हाउस को 50-60 रूम उसको हैंडल करने पड़ते हैं, ठीक है, रेडी करके देने हैं रूम, ठीक, गेस्ट का डिपार्चर अराइवल सब चेक करते रहना है, कब गेस्ट आ रहे हैं, कब उनको डिपार्ट करना है, ठीक है, कब वो चेकआउट कर रहे हैं, चेकआउट चेक करना है, और फिर जल्दी ही रूम समय पर उनको तैयार करके देने होते हैं। तो ये 50-60 रूम्स की जिम्मेदारी ये कम नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि अगर रूम अवेलेबल होंगे तभी बुक होंगे, अगर रूम अवेलेबल नहीं हुए, किसको, फ्रंट ऑफिस को, ठीक है, फ्रंट ऑफिस को रूम अवेलेबल नहीं हुए तो उनकी बुकिंग अगर उससे फिर अगर उनकी बुकिंग रुक जाती है तो एक तरह का होटल को रेवेन्यू लॉस है, तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी अच्छी खासी हो जाती है। चेक द CIP OOO रूम्स, ये कोड है रूम्स के, ये आगे कोड्स हम पढ़ाएंगे, आगे आएंगे। इंस्पेक्शन ऑफ ऑल एरियाज क्लीन्ड बाय द रूम अटेंडेंट्स, ठीक, रूम अटेंडेंट को जो रूम दिए गए हैं, रूम अटेंडेंट को भी 3 या 4 क्या कहते हैं रूम्स दिए जाते हैं एक बार में क्लीनिंग करने के लिए, तो उनके उनके काम को चेक करना, इंस्पेक्ट करना, प्रिपेयर शेड्यूल फॉर डिफरेंट टास्क, और उसके साथ उसके अलावा ये लोग जो है रोटेशन शिफ्ट को मैनेज करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ यानी जो स्टाफ की, जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ यानी फ्लोर सुपरवाइजर से लेकर के रूम अटेंडेंट और बाकी स्टाफ जितना भी है हाउसकीपिंग का, उन सब की रोटेट शिफ्ट को मैनेज करते हैं असिस्टेंट हाउसकीपर, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जो है ब्रीफिंग भी लेते हैं, और ब्रीफिंग के बाद रिपोर्टिंग भी असिस्टेंट हाउसकीपर को करना पड़ता है, फ्लोर सुपरवाइजर को, ठीक है, अपने काम के लास्ट में अपडेट देना होता है एंड ऑफ द डे, और ब्रीफिंग जब शुरुआत में जब शिफ्ट शुरू होती है तब उन्हें ब्रीफिंग देनी होती है असिस्टेंट हाउसकीपर से फ्लोर सुपरवाइजर को। तो शिफ्ट को मैनेज करने का काम भी असिस्टेंट हाउसकीपर करता है। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं, ठीक है, लीगली 8-8 घंटे की शिफ्ट वो मैनेज करना, लेकिन आजकल के एनवायरनमेंट में शिफ्ट ज़्यादा भी होती है, 12-12 घंटे भी काम लिया जाता है स्टाफ से, तो उन शिफ्ट को भी मैनेज करना। फ्लोर सुपरवाइजर, फ्लोर हाउसकीपिंग या फ्लोर सुपरवाइजर, 3 से 4 फ्लोर्स आर असाइंड टू 1 फ्लोर सुपरवाइजर, 3 से 4 फ्लोर होते हैं फ्लोर सुपरवाइजर के पास, हु रिपोर्ट्स टू असिस्टेंट हाउसकीपर और एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, रिपोर्ट करते हैं असिस्टेंट हाउसकीपर को, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को, ठीक है। प्रिपेयर हाउसकीपिंग स्टेटस रिपोर्ट, हाउसकीपिंग स्टेटस रिपोर्ट का मतलब कि कितने रूम अवेलेबल हैं, ये स्टेटस रिपोर्ट तैयार करके देनी होती है फ्लोर सुपरवाइजर को, अपने हाउसकीपर, असिस्टेंट हाउसकीपर को, जिससे कि फ्रंट ऑफिस से कम्युनिकेट किया जा सके कि कितने रूम ऑक्युपाइड हैं, कितने अभी क्लीनिंग में चल रहे हैं, कितने अवेलेबल हैं, ये सारी रिपोर्ट जो है हाउस फ्लोर सुपरवाइजर को, असिस्टेंट हाउसकीपर को देनी है, जिससे कि उन पर आगे काम हो सके, कितने चेकआउट हो चुके हैं, कितने चेकआउट होने बाकी रह गए हैं, ये सारा रिपोर्ट हो गया, क्लीनिंग स्टेटस वगैरह, ठीक है। सुपरविजन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड लिनिन इक्विपमेंट, तो जितने भी तरह का लिनिन है, इक्विपमेंट है, उन सब का मैनेजमेंट फ्लोर सुपरवाइजर करना पड़ता है। अब वो मैनेज किससे करता है, फ्लोर पेंट्री के थ्रू करता है, फ्लोर पेंट्री में ही ये सारा लिनिन और इक्विपमेंट यहाँ से ही सभी रूम्स में पहुँचता है, ठीक है, फ्लोर पेंट्री से, तो ये सारा कुछ मैनेज करना। मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ फ्लोर एरियाज एंड पब्लिक एरिया, तो फ्लोर का जो भी एरियाज हैं वो सब क्लीन, ये। इसके अलावा इशू फ्लोर कीज टू अटेंडेंट्स, फ्लोर की जो कीज हैं वो अटेंडेंट्स को देना, यानी कि किसी फ्लोर के किसी अटेंडेंट को 3 या 4 रूम, जितने रूम उनको क्लीनिंग के लिए दिया हुआ है टास्क, तो उन रूम्स की मास्टर की उनको देना, फ्लोर कीज का मतलब मास्टर कीज, ठीक है, मास्टर कीज देना, जिससे कि गेस्ट अगर नहीं भी है तब भी जो अटेंडेंट है वो रूम की क्लीनिंग कर सकें, करवा सकें। मेंटेन पर स्टॉक फॉर द रेस्पेक्टिव फ्लोर, और हर फ्लोर का स्टॉक मेंटेन करना, इन्वेंट्री मेंटेन करना, क्योंकि अगर फ्लोर पेंट्री में किसी भी मतलब अचानक डिमांड बढ़ जाती है फ्लोर पर और हमारे स्टॉक में वो सारा सामान नहीं है, फ्लोर पेंट्री में
सारा सामान समय पर नहीं है मौजूद, तो फिर दिक्कत आ सकती है सप्लाई करने में गेस्ट को, और गेस्ट को वेट करना पड़ सकता है। तो फ्लोर पेंट्री में स्टॉक बराबर बना रहे, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना, जरूरत से ज़्यादा लॉस ना होना, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर सामान वहाँ मौजूद होना, ठीक है। मेन स्टॉक रूम से फ्लोर के पेंट्री रूम तक सारा सामान समय पर उपलब्ध हो, ठीक है, मौजूद हो, ये सारा मेंटेन करने का काम होगा, ठीक। चेक और स्कैंटी बैगेज, अगर किसी तरह का ऐसा बैगेज है कि जो नुकसान पहुंचा सकता है उसको गेस्ट को, या होटल के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, या फिर उसके गेस्ट के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, तो वो सारे बैगेज को चेक करना, ठीक। तो ये काम है किसका, फ्लोर सुपरवाइजर का, ये इसकी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज हुई। पब्लिक एरिया सुपरवाइजर की क्या ड्यूटीज है, ये था फ्लोर सुपरवाइजर। पब्लिक एरिया का काम पब्लिक एरिया को मेंटेन करना। पब्लिक एरिया सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक एरियाज ऑफ होटल, होटल के पब्लिक एरियाज को सुपरवाइज करने का काम हो गया, ठीक। of hotels such as entrance, lobby, guest corridors, banquet halls, conference, ये सारे public areas. तो coordination with maintenance and departments and night supervisor के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है कि जो खराब हो गया तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट चेंज करवाना है, इसलिए उसको जरूरत पड़ी नाइट और नाइट सुपरवाइजर के साथ भी कोऑर्डिनेट क्यों करना है, क्योंकि इसमें शिफ्ट चेंज हो रही है, नाइट का स्टाफ अलग हो गया तो नाइट के सुपरवाइजर अलग हो गए, तो पब्लिक एरिया सुपरवाइजर को अपने काम को नाइट सुपरवाइजर को सौंपना होता है, डे के सुपरवाइजर को नाइट के सुपरवाइजर को सौंपना है, तो इसलिए नाइट सुपरवाइजर के साथ कोऑर्डिनेट करना है। फ्लावर अरेंजमेंट्स, setting of furniture as per needs, maintain smooth functioning and surrounding in all areas, ठीक, सभी एरिया में स्मूथ फंक्शनिंग होता रहे और सराउंडिंग ऑन ऑल एरिया, कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ना चाहिए पब्लिक एरिया का कि कहीं से भी गेस्ट को विजिबल हो और गंदा नजर आए। उसके अलावा कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, स्मूथ फंक्शनिंग आपने देखा होगा बैंक में भी जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो जैसे पब्लिक एरिया के पब्लिक प्लेसेस में मॉल है या इसमें समय समय पर हाउसकीपिंग होती रहती है, ठीक है। तो उसी तरह से होटल में भी एक ग्रुप आया और ग्रुप आने के बाद अपने अपने रूम्स में चला गया, डिपार्ट करा ग्रुप ने या ग्रुप ने अराइव किया, तो उनके अराइव या डिपार्ट करने के तुरंत बाद जो है फिर क्लीनिंग कर हो जानी चाहिए फ्रंट ऑफिस और उसके वो सारे पब्लिक एरियाज की जिन पब्लिक एरियाज से अभी ग्रुप निकल के गया है। अगर ये नहीं किया तो पता चला कि एक सेकंड ग्रुप और आ गया हमारे पास, सेकंड ग्रुप आ गया, तो सेकंड ग्रुप से क्या हुआ कि सेकंड ग्रुप को गंदगी दिखाई दी, तो फिर यहाँ पर क्या कि हमारा काम गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए मेंटेन स्मूथ फंक्शनिंग, हमारी फंक्शनिंग स्मूथ चलती रहे। चेक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आइटम्स इन पब्लिक एरियाज, पब्लिक एरियाज के सेफ्टी आइटम्स को चेक करते रहना, सेफ्टी सिक्योरिटी आइटम्स सिस्टम्स इन पब्लिक एरियाज कि कुछ खराब तो नहीं हो गया, जो कैमराज वगैरह हैं वो खराब तो नहीं हो गए, ठीक है ना, उनको चेक करते रहना समय समय पर, सारे इक्विपमेंट चेक करना। Ensure the clear and clean public areas for smooth functioning of hotel and guest activities. Night supervisor की क्या ड्यूटीज है, तो he or she is expected to supervise the all night staff to ensure the cleanliness of public areas on time. पब्लिक एरिया समय पर सारा क्लीन रहे, नाइट की भी वही रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे डे की थी, रिपोर्ट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैजार्ड्स, सेफ्टी और सिक्योरिटी हैजार्ड्स, क्योंकि रात में क्या होता है कि कुछ ऐसी हमें चोरी की इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हो, तो इस तरह के हैजार्ड से बचने के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा नाइट सुपरवाइजर को। प्लान करना, डायरेक्ट करना स्टाफ फंक्शंस को, और लुक आफ्टर द लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स इन डिपॉजिट इन क्लॉक रूम, क्लॉक रूम में रखे हुए लॉस्ट एंड फाउंड आइटम की सुरक्षा करना, ये काम हो गया नाइट सुपरवाइजर का। सर्विसिंग ऑफ डिपार्चर रूम्स फॉर री-लेट एट एनी टाइम, किसी भी डिपार्चर रूम का सर्विस करना फॉर री-लेट एट एनी टाइम, जिससे कि उसे दोबारा से अवेलेबल किया जा सके। फॉलो अप द
इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय लॉबी मैनेजर और नाइट ड्यूटी मैनेजर। नाइट ड्यूटी मैनेजर या लॉबी मैनेजर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करना। इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइजर, इवनिंग का अलग हो गया, अलग अलग शिफ्ट है तो अलग अलग सुपरवाइजर। इन सब की शिफ्ट कौन लगाता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो रिपोर्ट टू असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ लिनिन एंड अटेंडेंट एंड टेलर। हैंड आउट लिनिन टू डिपार्टमेंट्स, इसका काम लिनिन को लेने और देने का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेनली हाउसकीपिंग का काम यानी कि क्लीनिंग का काम इवनिंग के समय पे यानी कि 2 बजे के बाद होता है। ठीक है, 2 बजे से शुरू होता है। तो 2 बजे के बाद जितना भी टर्न डाउन हुआ है, टर्न डाउन मतलब जितना भी लिनिन जो है चेंज हुआ है बाथरूम का या गेस्ट रूम का, अब ये कलेक्ट हो गया एक जगह पर, कलेक्ट होकर के ये फिर लॉन्ड्री के लिए जाना है। तो लॉन्ड्री तक जाने तक वो सारा इवनिंग का टाइम हो गया। तो इवनिंग सुपरवाइजर का काम लिनिन को हैंडल करने का ज़्यादा है, क्योंकि लिनिन सारा टर्न डाउन 2 बजे के बाद हुआ है, बदला गया है, एक्सचेंज हुआ है। तो रिपोर्ट टू असिस्टेंट सुपरवाइजर and supervise the work of linen attendant and tailors. So hand out linen to department and is responsible for entire hotel linen. Help the purchase department. Look after the laundry service for guest clothes and uniform. क्योंकि ये सारा काम शाम का होता है लॉन्ड्री का। अब यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर, इसका क्या काम है? प्रोवाइड क्लीन सर्विसेबल इनफॉर्म यूनिफॉर्म्स टू होटल स्टाफ। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक्चुअली हमारी वो बर्ड अकेडमी का वेबिनार है, तो हमको उसके लिए जाना है। 6 बजे 11 बजे सर 11 बजे, पर उसमें लिखा हुआ है कि 15 मिनट पहले ही ज्वाइन करना है आपको। तो ठीक है, हम अभी ये छोड़ने वाले हैं बस। यूनिफॉर्म सुपरवाइजर प्रोवाइड क्लीन सर्विसेबल यूनिफॉर्म्स टू होटल स्टाफ, भाई ये काम है इसका। कीप इन्वेंटरी कंट्रोल ऑफ वेराइटी यूनिफॉर्म्स इन वेरियस स्टेजेस टू यूज, मेंटेन बजट टू मटेरियल यूनिफॉर्म्स, assist uniform attendants, prepare budget for procurement of uniforms and material used for same, prepare budget for procurement कि भाई यूनिफॉर्म में अगर पुरानी यूनिफॉर्म जो पुरानी हो गई यूनिफॉर्म खराब हो गई हैं और नई यूनिफॉर्म चाहिए तो वो अवेलेबिलिटी बनी रहे, इस काम को प्रोक्योरमेंट कहते हैं। अवेलेबिलिटी बनी रहे स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म्स की, तो उसको बनाए रखना। ठीक है, उसके लिए बजट वगैरह का काम देखना। एंड मटेरियल फॉर यूज, जो भी उनको सामान की जरूरत होती है उस काम का प्रोक्योरमेंट होता रहे। ठीक है, डिवाइस एंड मेंटेन कंट्रोल सिस्टम टू इशू क्लीनर लिनिन एंड यूनिफॉर्म, ये लिनिन और यूनिफॉर्म के सप्लाई का, इशू का और सप्लाई का काम कंट्रोल रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि लिनिन की सप्लाई और उसका इशू। क्यों? क्योंकि समय पर हमें रूम तक पहुंचना चाहिए, फ्लोर पेंट्री तक सामान सारा पहुंचना चाहिए। लॉन्ड्री से कब आना है, लॉन्ड्री से कब इशू हुआ, फिर रूम तक कब आया, फिर रूम से ने कब इशू किया, ये सारा मेंटेनेंस चलता रहना चाहिए। असाइन वर्क टू टेलर्स, और जो लिनिन का काम टेलर्स को देना है वो टेलर्स अपना देखते रहें। लिनिन रूम अटेंडेंट, लिनिन रूम अटेंडेंट का काम है या लिनिन रूम मेड का काम है। Sort all the sheets, pillowcases, towels, tablecloths, napkins, etc. in separate stack. सभी तरह के शीट्स पिलोकेस वगैरह को अलग एक कवर में रखें, सेपरेट स्टैक में रखें। तो कवर नहीं, सब सेपरेट एक जगह पर रखें भाई। शीट्स को रखने की अलग जगह से, हमारी अलमारी होती है ना, तो चादरों को हम अलग जगह रखते हैं, पिलोकेस को अलग रखते हैं, टावल्स को अलग रखते हैं, जिससे कि जब उठाया जाए तो उसमें गड़बड़ ना हो। अगर हम सारा सामान इकट्ठा एक साथ रख देंगे, मिक्स करके रख देंगे तो दिक्कत आएगी। तो इन सब के लिए अलग अलग स्टैक्स बने हुए हैं, तो उनके स्टैक्स में रखें। प्लेस सॉर्टेड लिनिन इन कंटेनर्स। ठीक है, सेंड दीज लॉन्ड्री एंड सेंड टॉर्न आर्टिकल्स टू सीमस्ट्रेस टू फॉर रिपेयर। जो सामान शॉर्ट हैं, ठीक है, उनको कंटेनर में डालें और सेंड दीज टू लॉन्ड्री के लिए दे दें, और जो फटे हुए हैं उनको हम ठीक करने के लिए दे दें। वेरीफाई नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्टिकल सेल्फ दीज, और हर अलमारी का एक नंबर होगा, उसके अनुसार याद रखें। टेक केयर ऑफ द टॉर्न आर्टिकल्स, क्या क्या फट गया उसको ध्यान से समझे देखें। इशू क्लीन लिनिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, समय पर जब क्लीन देना है उसको दें। यूनिफॉर्म अटेंडेंट का काम क्या है? वो यूनिफॉर्म अटेंडेंट का काम है जो है यूनिफॉर्म रूम सुपरवाइजर को असिस्ट करना। ठीक है, जैसे कि उसको चेक करना होता है लॉन्ड्रेड आइटम टू इंश्योर क्लीनलीनेस, कि भाई जो लॉन्ड्री के लिए दिए गए थे कपड़े वो धुल गए या नहीं धुले, और जो सॉइल्ड हैं, जो गंदे कपड़े हैं वो लॉन्ड्री को भेजने हैं। और कीप रिकॉर्ड ऑफ द लिनिन टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट,
उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कब किस फ्लोर से कौन सा लेने आया था, किस फ्लोर को कब इशू किया गया। स्टोर कीपर का काम अपने स्टोर कीपर को हैंडल करना है। शॉर्ट क्लीनिंग मटेरियल कौन सा है उसको अलग शॉर्ट करें। एजेंट्स एंड इक्विपमेंट्स के काम, एजेंट्स मतलब क्लीनिंग एजेंट, केमिकल्स इनको अलग रखे, इक्विपमेंट्स को अलग रखे, इनके हेल्प से विद द हेल्प ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। और प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ यूज्ड अप मटेरियल, जो सामान यूज में है उनका अलग रिकॉर्ड मेंटेन करें। नए प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर से कांटेक्ट करें। कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर, ये हमने कर लिया था, इसका काम कोऑर्डिनेशन को होता है, मेंटेन करना होता है रूम की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट को, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से लॉस्ट एंड फाउंड के लिए और रूम अवेलेबल है उसके लिए। अटेंड ऑल फोन कॉल्स, पूरे हाउस कीपिंग की फोन कॉल्स अटेंड करते हैं। हैंडल कंप्लेंट और मेंटेनेंस, कंप्लेंट भी हैंडल करते हैं मेंटेनेंस रिलेटेड। रिसीव स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट और रेस्पॉन्स फॉर इशूइंग गेस्ट रूम कीज एंड मेंटेन मास्टर कीज वगैरह सारी कंट्रोल डेस्क के पास होती है। मास्टर कीज तो गेस्ट रूम की जो कीज हैं वो उसके पास है। मेंटेन द गेस्ट रजिस्टर, और गेस्ट का रजिस्टर मेंटेन करते हैं। अब गेस्ट रूम अटेंडेंट, रूम मेट्स, चैम्बर मेट्स ये कल करेंगे। हेड हाउस पर्सन क्या होता है, हाउस पर्सन क्या होते हैं, ये एक्चुअल टास्क हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।